बात भी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले वो जीत नहीं पाएगी। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को दलित ओबीसी मंत्रियों और नेताओं ने लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को नुकसान का कारण बताया। उन्होंने कहा कि दलित अधिकारियों को थानेदार और तहसीलदार की नौकरियां तो मिलती हैं, मगर उन्हें पोस्टिंग में साइडलाइन कर दिया जाता है। आउटसोर्सिंग और ठेके की नौकरी में दलित ओबीसी को आरक्षण नहीं होना राज्य में पार्टी की हार की बड़ी वजह रही। सरकारी नौकरी को आउटसोर्स कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्टर अपने मन से लोगों को रखते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। फिर दलित समाज समझता है कि पूरा आरक्षण खत्म करने का आउटसोर्सिंग पर लोगों को रखना पहला कदम है। बीजेपी ने अब मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो दलितों को बीजेपी की तरफ से लाने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ये कमेटी आउटसोर्सिंग में दलित ओबीसी को आरक्षण देने पर भी विचार करेगी। तमाम सारे कारण रहे, चाहे रिपीट करना रहा हो टिकट को या कुछ वर्ग विशेष की नाराजगी रही हो उसको लेकर के या नौकरियों को लेकर के, तो उन पे सारी चीज़ों पे समीक्षा हो रही है। और आप देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने 5.5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट नौकरियाँ दी, जबकि 1 करोड़ से के आसपास नौकरियाँ तमाम सारे, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात रही हो या मुद्रा लोन के माध्यम से रहा, अन्य चीज़ों के माध्यम से रहा हो, या जिनकी संविदा पे भर्ती हुई हो या आउटसोर्सिंग पे हुई हो, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस तरह नौकरियाँ दी गई। तो उसके बाद में भी हमारी क्या कमियां रही उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। कहीं पे टिकट को लेकर के भी विसंगतियाँ रहीं, कहीं पे टिकट रिपीट करने को भी रहा और कहीं कहीं पे कुछ मुद्दे भी रहे, कुछ स्थानीय मुद्दे रहे, कहीं कुछ राष्ट्रीय मुद्दे रहे। और ये भी रहा कि जो कहा कि संविधान बदल देंगे, जो विपक्ष ने इस तरीके से भ्रम फैलाया, इसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले वो हर चुनाव हारेगी। भाजपा हमेशा से दलित और संविधान विरोधी रही है। ये बात दलित समाज अच्छी तरह से समझता है। दलित समाज का मानना है कि भाजपा के शासनकाल में विशेषकर ग्रुप सी और डी की सारी नौकरियां प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से संविदा पे रखी जाने लगी, जिससे उसका आरक्षण और उसकी नौकरी मारी गई। इसलिए दलित समाज अच्छी तरह से ये समझ रहा है कि उसका हित कहाँ है। दलित समाज ने इस बात का मैसेज 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह से दे दिया है। भाजपा का ये दिखावटी दलित प्रेम अब नहीं चलेगा। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं, चाहे युवा हो नौकरी को लेकर परेशान है, किसान उनको दुगनी आय का वादा किया था, लेकिन हालत यह है कि एमएसपी पर कानून बनाने की बात की अभी नहीं किया। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।